तो करो जल्दी से कैलकुलेट परसेंटेज W by W इन द सॉल्यूशन। तो आपके पास है 0.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 64 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको कैलकुलेट परसेंटेज W by W ऑफ ग्लूकोज इन दी सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको ग्लूकोज के मोल गिवन है, तो मोल से आप क्या कर सकते हैं, उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मोल इनटू मोलर मास। तो ये कितना आ गया भाई मेरे पास 36 ग्राम। और आपको सॉल्यूट का वेट ऑलरेडी गिवन है, कितना है भाई सॉल्यूट का वेट, सॉरी सॉल्वेंट का वेट 64 ग्राम। तो देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 36 प्लस 64 कितना हो गया भाई अपने पास 100 ग्राम। तो देयरफॉर परसेंटेज W by W is equal to weight of solute divided by weight of solution into, तो ये आ गया भाई आपके पास 36%। क्लियर है सबको? जो भाई अभी नए आए उनके लिए मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। परसेंटेज W by W का मतलब क्या है, ऊपर वाला W वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला W वेट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और परसेंटेज W by W का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है उसी को हमने परसेंटेज W by W बोला। और फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज W by W इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें हमें बताइए जल्दी से। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ग्रुप बी का मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम भाई x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय x, इट इज डिनोटेड बाय x and is defined as the ratio of number of mole of solute, ratio of number of mole of substance to the total number of mole of substance। ये रेशो है भाई किसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? अब मान लीजिए हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं।
तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मान लीजिए हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखना होगा, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखना है उसके मोल ऊपर रखेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बन गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन उसके मोल ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। नीचे क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। अब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है, और जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। जो फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अच्छा भाई, अगर आप मुझे बताएंगे x की वैल्यू का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 का मतलब क्या है और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 एंड मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन 0 का क्या मीनिंग है? 0 का मतलब कोई सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं है वहां पे। मोल फ्रैक्शन 0 मीन नो सब्सटेंस इज प्रेजेंट, और मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब सब्सटेंस आपका प्योर हो चुका है। सब्सटेंस इज प्योर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा परसेंटेज, जैसे हम परसेंटेज 100 में से लेते हैं, उसी तरह फ्रैक्शन हम 1 में से लेते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 होने का मतलब वहां पे कोई सब्सटेंस ही प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू 0, और 1 होने का मतलब जो आपका गिवन सब्सटेंस है वो प्योर है। क्लियर है सबको? तो ये था आपके पास मोल फ्रैक्शन, and this mole fraction is the ratio of number of mole of substance to the total number of mole of substance। ये एक रेशो होता है। इसी तरह अगर आपके पास टर्नरी का मतलब टर्नरी सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, उसमें 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट। तो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें मोल फ्रैक्शन सबके लिए। 4 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, 5 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, सबका मोल फ्रैक्शन का सम जब भी आएगा 1 आना चाहिए आपके पास। अगर 1 नहीं आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी। चलो इसमें भी लिखो एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है भाई आपके पास 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water। 30 gram of urea is dissolved in 45 gram of water। Calculate percentage W by W। Calculate percentage W by W। और सेकेंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट। क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया is present in 45 ग्राम ऑफ पानी। तो आपसे बोल रहा है डिटरमाइन फर्स्ट है परसेंटेज W by W, सेकंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है मेरा यहाँ पे यूरिया, और सॉल्वेंट क्या है मेरा यहाँ पे पानी। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी? NH2CO NH2, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60। ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट का 20%। No sir, 31.57%. 31.57 नहीं, गलत है। 40%। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। आपको क्या गिवन है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास। आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज W by W इज इक्वल टू, देखो ऐसी गलतियां करेंगे आप लोग एग्जाम में और क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। तो परसेंटेज W by W आपको कैलकुलेट करना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, तो सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। आप लोगों ने क्या करा? सॉल्वेंट का वेट नीचे पुट कर दिया होगा, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज 75 इंटू 100। कुछ लोगों ने क्या करा यहाँ पे 35 45 कर दिया और उनका गलत आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला? परसेंटेज W by W का मीनिंग समझ लीजिए। ऊपर वाला W सॉल्यूट का वेट, नीचे वाला W सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 40%। सेकंड वाले का आपको बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 30 by 60, so this is 1 by 2, and number of mole of pani is equal to 45 by 18, तो 5 by 2। अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, इसको पॉइंट में ले जाएंगे, तो पॉइंट में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने बार बार बोला फ्रैक्शन में रहने दीजिए, कुछ टर्म कैंसिल हो जाती है। तो आपको नंबर ऑफ मोल पता चल गए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, तो 1 by 2 प्लस 5 by 2। तो ये आ गया भाई आपके पास, नीचे आ गया 6 by 2 3, तो दिस इज 1 by 6। यही आ गया सबका। अगर ये 1 by 6 आ गया तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या आना चाहिए? 5 by 6, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 by 6, और आप यहां से कैलकुलेट भी कर लीजिए। 5 by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 प्लस 5 by 2, तो ये आ गया आपके पास कितना? 5 by 6। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं होती है भाई अगर आप स्टेप बाय स्टेप चले। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। एन aqueous solution contain 28%
WyW of KOH, 28% WyW of KOH, potassium hydroxide. An aqueous solution contain 28% WyW of KOH if density of solution is 1.25 gram per ml, 1.25 gram per ml, then calculate first part है mole fraction of KOH, second part है percentage WyV, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ग्रुप 1 की टर्म थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड पार्ट है मोलैरिटी। तो आपको क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन 28% WyW ऑफ KOH और आपको डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml और आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, सेकेंड परसेंटेज WyW, थर्ड मोलैरिटी। अब याद करिए जब मैंने दो ग्रुप बनाए थे तो मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि अगर मुझे डेंसिटी पता चल जाए तो मैं ग्रुप 1 की यूनिट को ग्रुप 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखो अपने को परसेंट WyW गिवन है और परसेंट WyV पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। परसेंटेज WyV इज इक्वल टू परसेंटेज WyW को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज WyW विल चेंज इनटू परसेंटेज WyV। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर परसेंटेज WyW को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास परसेंटेज WyV में कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज WyW। तो अब इसको कैलकुलेट करिए, परसेंटेज WyW आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, तो जल्दी से कैलकुलेट करेंगे अभी इसको और बताइए मुझे क्या आंसर आ गया। कितना आ गया, 35%। तो देखो सबसे पहले आपको परसेंट WyW गिवन है 28 इंटू 1.25 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 5/4 लिख सकता हूं। तो 5/4 तो ये आ गया आपके पास 7 एंड 7 5 35, तो ये आ गया आपके पास। अब सेकंड देखो, मैं सेकंड आपको मोलैरिटी और परसेंटेज WyV में रिलेशन बताना चाहता हूं। तो सेकंड हम मोलैरिटी फाइंड आउट करने वाले हैं तब, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज WyV। परसेंटेज WyV का क्या मतलब था भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब था भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे भाई हो गया, सब बोलिए। इस टर्म का मीनिंग था कि वेट 100 ml में कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट का, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये वेट कितने में हो गया, 100 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं वेट को
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो ये क्या बन गया मेरे पास, मोलैरिटी तो बन गई। देखो दिस वेट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और वेट बाय मोलर मास क्या बन गया मेरे पास, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर क्या बन जाएगा, मोलैरिटी। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया आपके पास। मोलैरिटी और परसेंटेज W/W या W/V में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपके पास सेकंड ट्रिक्स बन गई यहाँ पे। तो यहाँ पे W/V आपने कैलकुलेट किया था अभी, कितना है मेरे पास 35 इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। KOH है भाई आपके पास, तो K का होता है कितना 39 प्लस 16 प्लस 1 मतलब 17, तो ये आ गया आपके पास 56। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर आप एग्जाम में कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप क्या करना, इसको 55 मान लेना, आपका जो आंसर है वो मैचिंग हो जाएगा, मतलब पॉइंट का डिफरेंस आएगा, वो ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, इसको 55 मान लेना और इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा मुझे बताइए। 7.8, तो ये आ गया आपके पास मोलैरिटी, ये आ गया भाई आपके पास मोलैरिटी। थर्ड पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो करो भाई फाइंड आउट। देखो 28% WIW का मतलब क्या है कि इसमें 28 ग्राम KOH है और 72 ग्राम पानी है, यही मीनिंग है भाई इसका, बोलिए हाँ। ठीक है, 28 ग्राम क्या है उसमें KOH, 72 ग्राम क्या है उसमें पानी। तो अब क्या फाइंड आउट कर सकता हूं मैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, फर्स्ट पार्ट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 बाय 56, तो दिस इज 1/2। नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी कितना हो गया अभी 72 डिवाइडेड बाय 18 और एक 4 टाइम। तो आपसे क्या पूछा है, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल को ऊपर रख दीजिए डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 1 9/2, तो 1/2 इंटू 2/9, तो दिस इज 1/9। यही आया क्या सबका, है भी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी अगर आप यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/9, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, या आप क्या कर लीजिए 1 माइनस 1/9, तो 8/9 अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा होता। तो यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने, एक तो ये वाली ट्रिक्स आप लोगों ने सीखी कि अगर परसेंटेज W/W को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V ग्रुप का यूनिट A में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड, ये वाला परसेंटेज W/V का मतलब था कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 ml, और वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन गया, मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर मतलब मोलैरिटी। तो ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल गया यहां से, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं हम आगे। क्लियर है सबको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है भाई अपने पास मोलैलिटी।
मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होती है अभी मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए इकलौती कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें नीचे सॉल्वेंट आ रहा है, तो इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम and is defined as number of moles of solute present in 1 kilogram or 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मोलैलिटी को लिखे हम तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट in kg। ठीक है, क्लियर है सबको? एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? मोल पर केजी। मोल पर केजी। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इसको थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए मास आपको ग्राम में गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बन गया भाई आपके पास मोलैलिटी। ठीक है, क्लियर है? जैसे सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसमें, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 28% W/W ऑफ KOH। तो करिए भाई सभी जल्दी से और बताओ मुझे, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 28% W/W ऑफ KOH। 28% W/W ऑफ KOH का मोलैलिटी आप लोगों को फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से फाइंड आउट करेंगे और बताइए मुझे आंसर। सर 25/9। 25/9। तो 28% W/W का मीनिंग क्या है भाई कि इसमें 28 ग्राम KOH और 72 ग्राम H2, मतलब 28 ग्राम सॉल्यूट और 72 ग्राम सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपसे ऊपर लिखा ही पड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, अब वेट गिवन है तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोल। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास है 28, मोलर मास है 56, तो 28 डिवाइडेड बाय 56 ये आ गया मोल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट आपको किसमें गिवन है, ग्राम में, तो दिस इज 72 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये इससे 2 टाइम, और ये आ गया मेरे पास 1000 डिवाइडेड बाय 144। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे
तो कितना आ गया भाई आपके पास 25 पॉइंट कितना गया। इसको सॉल्व करके क्या आया भाई आप लोगों का, करा किसी ने, बोलो जल्दी से। 1000 डिवाइड बाय 144 करो कैलकुलेट जल्दी से। बताओ भाई क्या आंसर आ गया, जल्दी से बताओ। 1000 डिवाइड बाय 144 तो कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से। करा किसी ने, 6.94 क्या यही आ रहा है सबका, बताओ जल्दी से, सबका यही आया क्या। ठीक है, तो 6.94 तो ये था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को मोलैलिटी से। आपको मोलैलिटी गिवन है 1.2 और डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml ऑफ KOH और आपसे बोल रहा है फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है आपको। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है और आपसे मोलैरिटी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो करो भाई जल्दी से फाइंड आउट। 2 मिनट का टाइम है सबके पास और बताइए मुझे मोलैरिटी कितना आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम के अंदर। आपको मोलैरिटी या मोलैरिटी गिवन होगी, यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछ रहा है। हो सकता है मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन हो और मोलैरिटी पूछे, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बताओ भाई जल्दी से। सर 1.4 1.4 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो आपको मोलैलिटी गिवन है 1.2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन 1.2 मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या बोल सकता हूं भाई ऐसा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के 1.2 मोल है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा V 1.2 और सॉल्यूट कौन सा गिवन है अपने को KOH, तो KOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा कितना 56, यही होगा क्या हैवी। और इसको आपने सॉल्व किया तो कितना गया अभी बताओ मुझे 67.2 यही आ गया क्या। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना गया 1000 प्लस 67.2, तो ये कितना गया अभी मेरे पास अभी बोलिए 1067.2 यही आ गया सबके पास ग्राम। लेकिन मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आपको तो क्या पता है, आपको पता है मास, तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करिए, आपको डेंसिटी गिवन है कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और 1067.2 डिवाइडेड बाय 1.25, इसको सॉल्व करके कितना गया अभी बताओ मुझे सभी जल्दी से, बोलो जल्दी से। 850 से कुछ ऐसा ही आएगा, कितना गया इसको सॉल्व करके करो जल्दी से 853.7। तो देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने थे मेरे पास 1.2 डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरे पास ml डिवाइडेड बाय 853.7। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.4। तो मोलैरिटी आपको गिवन थी, मोलैरिटी आपके पास आ गई, ठीक है क्लियर है। सर हम इसको सिंपल फॉर्मूला से नहीं कर सकते क्या, मैंने तो उसी से किया है T is equal to m into 1000 plus molar mass into molarity, अब जो molarity upon 1000 उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है ना उसको तो इसी से चलना पड़ेगा। जिसको मान लीजिए वो फॉर्मूला ही भूल गया तो वो कैसे चलेगा। अब जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, वो है आपके पास ये फॉर्मूला 2 बार जेईई के अंदर पूछा जा चुका है, तो हो सकता है नीट में भी फॉर्मूला पूछ ले। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of solute। ये फॉर्मूला जेईई में 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। अगर आपको मोलैरिटी डेंसिटी और मोलैरिटी में से कोई भी 2 चीज पता हो तो थर्ड आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी तो आपको गिवन ही होगा। तो हो सकता है आपको मोलैरिटी गिवन हो और डेंसिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपको मोलैरिटी और डेंसिटी गिवन हो तो आप मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से भी करके देखिए, मोलैरिटी गिवन थी आपको 1.2 1000 into molarity divided by 1000 into 1.25 minus molarity into molar mass of solute 56। तो इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यहां से भी मोलैरिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं रहता एग्जाम में, तो
तो पहले फिर आपको इस मेथड से चलना पड़ेगा। पहले आपको मोल पता करने पड़ेगा। मोल एक्चुअली वही है जो मोलैलिटी और मोलैलिटी लिखा होगा। फिर वेट, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेट, फिर उसका वॉल्यूम, फिर मोल को वॉल्यूम जो भी है उसको फॉर्मूला में पुट करके ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास शॉर्टकट ट्रिक्स है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 बार जेईई में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है? तो इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं मैं, जो एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे आप लोगों की। कुछ स्पेशल फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी परसेंटेज W/W परसेंटेज W/V एंड डेंसिटी आपको गिवन। तो सबसे पहला फॉर्मूला है अपने पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, ये थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हो सकता है आपको परसेंटेज W/V की जगह W/W गिवन हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? परसेंटेज W/W को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज W/V में। तो परसेंटेज W/W इंटू D, तो ये क्या बन गया मेरे पास? परसेंटेज W/V। अब इसको क्या कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सेकंड फॉर्मूला है आपके पास रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। तो ये अभी हमने लिखा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह जो थर्ड फॉर्मूला है मेरे पास, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में जो अभी सॉल्यूशन चैप्टर में हम करने वाले हैं इसको डिराइव, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। भाई ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ, ये क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। तो ये कुछ स्पेशल फॉर्मूला है जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा टाइम, मतलब अगर आप कम टाइम में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जिसको भूल जाएंगे तो फिर वो अपने मेथड से चलेगा, तो इनको नोट कर लीजिए।
कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लिखेंगे सभी। मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन is 0.2. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. If density of solution is 1.2 gram per ml, if density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको? मोलैरिटी, परसेंटेज W by V एंड परसेंटेज W by W। आपको क्या बोला है? मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कि I2 आपका सॉल्यूट है और बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, I2 आपका सॉल्यूट है और बेंजीन आपका सॉल्वेंट है। तो करो इसको जल्दी से कैलकुलेट। मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है और आपसे मोलैरिटी परसेंटेज W by V और परसेंटेज W by W कैलकुलेट करने को बोल रहा है। फिर मोलैरिटी 3.0205 है क्या? कौन से फॉर्मूला से किया आप लोगों ने? फिर M is equals to ये वाला, फॉर्मूला से ना, ये वाला। तो यहां से मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब आपको क्या गिवन है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट I2 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया? 1 माइनस 0.2। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होना चाहिए? 1, तो 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8। तो यहां से देयरफॉर मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है हमारा यहाँ पे? बेंजीन, तो 78। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ गया भाई आपके पास? 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, मोलैरिटी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे सभी। मोलैरिटी पता चल चुका है, डेंसिटी गिवन है, तो यहां से मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे सभी। तो सेकेंड, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3.2 इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1.2 माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट I2। आयोडीन का मोलर मास होता है 127, तो I2 का हो गया 254, तो 254।
तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे भाई आप लोग, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से मोलैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। अब अगर मोलैरिटी पता चल गई तो परसेंटेज WV फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे देखते हैं। अपने को पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज WV इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 254, तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंटेज WV। और अगर परसेंटेज WV आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे तो अपने को पता है परसेंटेज WV इज इक्वल टू परसेंटेज W इंटू डी। और यहां से क्या हो जाएगा, परसेंटेज W इज इक्वल टू परसेंटेज WV डिवाइडेड बाय डी। तो यहां से आप परसेंटेज W फाइंड आउट कर लेंगे। जल्दी से फाइंड आउट करिए और बताइए मुझे, जल्दी से फाइंड आउट करेंगे सभी। सर मोलैरिटी को 2.11 2.11 ठीक है। और ये सर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आएगा 53.59%। 53.9%। और ये 59 आएगा सर। यहाँ पे हाँ, ठीक है। और यहाँ पे और ये वेट बाय वेट आएगा 44.66%। 44.66%। ठीक है। तो बाकी लोग भी कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो इस तरह से हमारा कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जल्दी से और हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, चले आगे।